हेलो स्टूडेंट्स। हम हमने जो पहला चैप्टर देखा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आज हम देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का ज़्यादातर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें डिफरेंस के लिए ठीक है, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 में डिफाइन है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 इसमें डिफाइन है। ठीक है, तो इसका पहला डिफरेंस यही है कि इसमें टू पार्टीज होती है। ठीक है, एक इंडेमनीफायर और दूसरा इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, दो पार्टीज होती हैं और इसमें तीन पार्टीज होती हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है, त्रिपक्षीय संविदा होती है। तो इसमें तीन पार्टीज होती हैं। ठीक है, क्रेडिटर, श्योरिटी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा डिफरेंस जो है, इसमें केवल वन कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, इसमें केवल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। और इसमें हम देखते हैं कि तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट होगा वो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच में, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया था 145 में हमने पढ़ा था कि इनके बीच में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब श्योरिटी जो प्रिंसिपल डेटर के लिए जो उसने लायबिलिटी ली थी उसको दे देता, उसको चुका देता है क्रेडिटर को, तो ये क्रेडिटर की जगह सबरोगेट हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से इसमें क्या है, तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जबकि इसमें केवल एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तीसरा इसमें इंडेमनीफायर इसकी जो लायबिलिटी है, इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल।
ठीक है। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी होती है और अनकंडीशनल होती है। जबकि इधर अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है, सेकेंडरी और कंडीशनल होती है। कंडीशनल क्या होती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया तो कंडीशनल है। प्रिंसिपल डेटर ने अगर जो भी उधार या ऋण लिया था उसको एज इट इज दे दिया तो इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर वो नहीं देता है, डिफॉल्ट करता है देने में, तो इसकी लायबिलिटी कंडीशनल लायबिलिटी और सेकेंडरी। ठीक है। प्राइमरी लायबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों हमने डिफरेंस देख लिया। टू पार्टीज, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है। इधर थ्री पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। इधर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। इधर तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी और श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के बीच में। ठीक है। तीसरा, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, अनकंडीशनल होती है। ठीक है। और इसमें श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है और कंडीशनल होती है। ठीक है। जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तभी उसकी लायबिलिटी अराइज होगी। चौथा, a indemnifier cannot sue a थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पर वो शू नहीं कर सकता। ठीक है। इन हिज ऑन नेम, अपने नाम से। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट between him और थर्ड पार्टी, उनके बीच में, उसके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसलिए ये इंडेमनीफायर अपने नाम से थर्ड पार्टी पर शू नहीं ला सकता। इधर दूसरी तरफ श्योरिटी। ठीक है। ये श्योरिटी क्या है? ऑन डिस्चार्जिंग द डेब्ट। ठीक है। ऋण को डिस्चार्ज करने के बाद में, ऑन डिस्चार्जिंग द डेब्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, तब ये कैन शू द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, इन हिज ऑन नेम। ठीक है। जब श्योरिटी डिस्चार्जिंग द डेब्ट, ऋण को चुकाने के बाद में, ठीक है, जो प्रिंसिपल डेटर के थे, ठीक है, जो उसकी लायबिलिटी पर उसने लिए थे, उनको चुकाने के बाद में अपने नाम से प्रिंसिपल डेटर के ऊपर अपने नाम से शू फाइल कर सकता है। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? ठीक है। इसका पर्पस है कि अनसर्टेन इवेंट से बचाना।
इवेंट से अवॉइड करना, बचाना। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है जो डेब्ट है, डेब्ट की लायबिलिटी देना। जो ऋण लिया है उसने, उसकी लायबिलिटी, उसकी उत्तरदायित्व, श्योरिटी को देना। ठीक है, इसी में ही एक और देख लेते हैं 6, जो इसको कुछ इस तरीके से समझो, दोनों के लिए हो जाएगा ये कि कॉमन है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी शामिल नहीं होता है। जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, जरूरी नहीं, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगी। इसका मतलब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नॉट इंक्लूड, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड होती है। यानी कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। ठीक है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें जो दोनों पार्टी हैं, बोथ पार्टीज को क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, करार करने की क्षमता होनी चाहिए दोनों पार्टीज में। ठीक है, ये नेसेसरी। इसमें जो प्रिंसिपल डेटर है उसको कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो श्योरिटी है उसको कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट होना ये जरूरी। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर यानी कि उसको कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट, कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट इसे इस तरीके से मान लीजिए कि उस व्यक्ति को कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट उसको कहते हैं जिस व्यक्ति को जो सुजूरिस हो। सुजूरिस मतलब साउंड माइंड और मेजर अपने लॉ के हिसाब से, जिससे वो गवर्न होता। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्टीज को मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। इसमें एक आ गया कि प्रिंसिपल डेटर के लिए मेजर या साउंड माइंड होना जरूरी नहीं, लेकिन श्योरिटी जो है वो मेजर और साउंड माइंड होगा, उसमें कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट जरूर। तो इस तरीके से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कुछ डिफरेंस देख लिए। कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन को, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।